स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल राम राम जी में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धर्म ग्रंथों के अनुसार हनुमान जी एकमात्र ऐसे देवता हैं जो सशरीर इस पृथ्वी पर विचरण करते हैं और अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा गया है क्योंकि वह हमारे संकट मिनटों में हर लेते हैं और जो कोई सच्चे दिल से उनको ध्याता है तो उनका बेड़ा पार खुद ब खुद लग जाता है। हनुमान जी का नाम स्मरण करने मात्र से ही भक्तों के सारे संकट दूर हो जाते हैं। इसलिए जब भी हम मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाएं, या शनिवार के दिन, या हनुमान जयंती या किसी अन्य अवसर पर हनुमान मंदिर जाएं, तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, मंगलवार का दिन हनुमान जी की कृपा पाने का सर्वोत्तम दिन माना गया है। हनुमान जी की पूजा प्रतिदिन ही की जा सकती है, लेकिन मंगलवार का दिन विशेष रूप से हनुमान जी को बहुत प्रिय है और हनुमान जी का ही दिन है। तो मंगलवार के दिन अगर हम हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं, उनके मंत्र का जाप करते हैं और हनुमान जी की कृपा पाने के लिए कुछ विशेष उपाय करते हैं, तो वह बहुत ही शीघ्र प्रभावी होता है। बहुत शीघ्र हमें उसका फल मिल जाता है, क्योंकि मंगलवार के दिन जब हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं तो हनुमान जी बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे कि महाबली हनुमान जी को भगवान शिव का ही अवतार माना गया है। वे भगवान शिव के 11वां रुद्रावतार है, तो शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि इनको अगर प्रसन्न करना है तो बहुत ही शीघ्र वे प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे भगवान भोलेनाथ शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं, वैसे ही हनुमान जी की कृपा भी भक्तों को बहुत शीघ्र मिल जाती है और इन्हें प्रसन्न करने के लिए शास्त्रों में बहुत सारे उपाय बताए गए हैं कि हनुमान जी को कैसे बहुत शीघ्र प्रसन्न कर सकते हैं। हनुमान जी की कृपा अगर मिल जाती है तो जीवन से संकट दूर हो जाते हैं। किसी भी प्रकार का संकट अगर हमारे जीवन में है, मान लीजिए आप साढ़े साथी से घिरे हुए हो, धैर्य से परेशान हो, या फिर आपके जीवन में धन का अभाव है, रोगों से आप बहुत अधिक परेशान हैं, लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, जीवन में बहुत अधिक नकारात्मक ऊर्जा है, मन में बहुत अधिक नकारात्मक ऊर्जा रहती है, गलत विचार आते हैं, तो आपको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। और अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई विशेष कामना है, जैसे आपके विवाह में बाधा आ रही है या फिर संतान प्राप्ति में कोई बाधा है, अधिक धन चाहते हैं आप, धनवान बनना चाहते हैं, नौकरी और व्यापार में किसी प्रकार की परेशानी है, तो आपको हनुमान जी की विशेष पूजा अवश्य करनी चाहिए। जब हनुमान जी प्रसन्न होते हैं तो हमारी जितनी भी परेशानियां हैं, जितने भी संकट है, वो समस्त प्रकार के संकट दूर होते हैं और हमारे मन की कोई भी कामना हो, हनुमान जी की कृपा होती है तो बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं खास उपाय के बारे में। हमारे शास्त्रों में एक बहुत ही सही विधि बताई गई है जिससे कि भगवान हनुमान बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। तो अगर हम इस उपाय को करते हैं तो हमारे जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से, समस्त प्रकार के संकटों से मुक्ति मिल जाती है और जो भी हमारे मन की कामना है वो बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाती है। तो मात्र 5 मंगलवार आप यह उपाय करें और 5 मंगलवार आप यह उपाय करेंगे तो आपको बहुत ही चमत्कारी लाभ मिलने लग जाएगा। मतलब इतने दिन में ही आपको परिणाम दिखने लग जाएगा कि आपने जिस कामना से यह उपाय किया है वह आपकी कामना पूर्ण होने लग जाती है या फिर उसके पूर्ण होने के आसार बनने लग जाते हैं, क्योंकि हनुमान जी की कृपा बहुत शीघ्र मिल जाती है अगर हम सच्चे मन से उनकी आराधना करते हैं। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो अगर आप किसी भी प्रकार के संकट से घिरे हो तो आपको यह उपाय जरूर करना है, जिससे कि आपको संकटों से मुक्ति मिले और आपके मन में कोई भी इच्छा हो, वह समस्त प्रकार की कामनाएं हनुमान जी पूरी कर देते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री राम, जय हनुमान। हनुमान जी की कृपा सदा आप पर एवं आपके परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, इस संबंध में पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, बात करते हैं उपाय के बारे में। ये कौन सा उपाय है और कब आपको करना है। वैसे तो हनुमान जी की पूजा के लिए सभी दिन बहुत उत्तम है। किसी भी दिन, किसी भी समय
हम हनुमान जी की पूजा करें तो हमें उनकी कृपा मिल जाती है। लेकिन मंगलवार का दिन बहुत विशेष दिन होता है। जब हम हनुमान जी की पूजा करते हैं तो हमें उनकी कृपा बहुत शीघ्र मिलती है, और शास्त्रों में हनुमान जी को चोला चढ़ाने के लिए मंगलवार और शनिवार का जिक्र किया गया है। चोला चढ़ाने से क्या होता है? चोला चढ़ाने से समस्त प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं। जब हम हनुमान जी के ऊपर सिंदूर और चमेली के तेल का लेपन करते हैं, उसे ही चोला चढ़ाना बोला जाता है, और इससे हमारे जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियां, समस्त प्रकार के संकट हनुमान जी स्वयं ही दूर कर देते हैं। तो जब हनुमान जी की कृपा पाना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम मंगलवार को चोला चढ़ाएं, और हर मंगलवार को यानी कि 5 मंगलवार लगातार आप करें। क्या करना है आपको प्रातःकाल जल्दी उठना है। स्नान इत्यादि करने के बाद आप किसी मंदिर में चले जाएं, किसी मंदिर में जहां पर ऐसे हनुमान जी हो, जहां पर सिंदूर का लेपन किया जाता हो, क्योंकि वह मूर्ति विशेष होती है। सिंदूरी रंग की मूर्ति होती है वो, जिसके ऊपर सिंदूर का लेपन किया जाता है, चोला चढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले आप ऐसी मूर्ति कहीं देख लीजिए कि आपके घर के आसपास कोई मंदिर है जहां पर इस तरह की मूर्ति है, तो वहीं पर जाकर आपको चोला चढ़ाना है। आपको चाहिए कि आप चोला चढ़ाने के लिए मंदिर जा रहे हो, तब आप अगर लाल वस्त्र धारण करें या फिर आप केसरिया वस्त्र धारण करें तो बहुत ही अच्छा रहता है। ये रंग हनुमान जी का प्रिय रंग है, तो इस रंग के वस्त्र धारण करके आप हनुमान जी की पूजा आराधना करें। और विशेषकर यह उपाय, चोला चढ़ाने का उपाय, स्त्रियां नहीं कर सकती है, लड़कियां नहीं कर सकती है, ये सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी ब्रह्मचारी है, तो उनको लड़कियां या स्त्रियां स्पर्श नहीं कर सकती है, तो पुरुष ही इस कार्य को करते हैं। तो प्रातःकाल स्नान कर ले, और उसके बाद आपको साफ वस्त्र धारण करने हैं। लाल या केसरिया वस्त्र धारण करें, या फिर आप कोई भी हल्के रंग का वस्त्र धारण करके हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। आपको क्या करना है? सबसे पहले प्रतिमा को गंगाजल से स्नान कराना है, और उसके बाद एक साफ कपड़े से हनुमान जी के पूरे शरीर को पोंछ लीजिए, और एक कटोरी में लाल सिंदूर ले, और उसमें आप चाहे तो गाय का घी मिला सकते हैं, या फिर आप चाहे तो चमेली का तेल भी मिला सकते हैं। हनुमान जी का सिंदूर अलग होता है, वो केसरिया रंग का सिंदूर होता है, लाल रोली नहीं होती है वो, इस बात का ध्यान रखना है। वो अलग ही मिलता है। जब हम बोलेंगे कि हनुमान जी का सिंदूर दो, तो बहुत आसानी से मिल जाता है, और उसमें आप गाय का घी मिला सकते हैं, या फिर चमेली का तेल, जो भी उपलब्ध हो, और मिलाकर आप इससे अच्छी तरह से हनुमान जी के पूरे शरीर पर लेपन करें। आप चाहे तो हनुमान जी के पैरों से शुरू करें और मस्तक तक लेकर जाएं, या फिर आप मस्तक से भी शुरू कर सकते हैं और पैरों तक लेकर आ सकते हैं। बेहतर यह होता है कि हम पैरों से शुरुआत करें, मतलब पैरों से ही लेपन करना शुरू करें और उसके बाद मस्तक तक लेकर जाएं। भगवान के चेहरे पर सिंदूर नहीं लगाया जाता है, चेहरे और आंखों में सिंदूर नहीं लगाया जाता है, मतलब मुंह में और आंखों में सिंदूर ना लगाएं। बहुत अच्छे से, मतलब श्रद्धा भाव से आप हनुमान जी को सिंदूर का लेपन करें, और जब आप लेपन कर रहे हो उस समय आप हनुमान चालीसा का पाठ करते रहे, या फिर भगवान श्री राम के नाम का जप करते रहे। जय श्री राम, जय श्री राम, इस तरह से भगवान श्री राम के नाम का जाप करते हुए अगर आप हनुमान जी को सिंदूर लगाते हैं तो बहुत शीघ्र आपको हनुमान जी की कृपा मिल जाती है। सिंदूर का लेपन करने के बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको जनेऊ अर्पित करना है। हनुमान जी को जनेऊ अर्पित करें, पान और सुपारी जरूर अर्पित करें, और पान का बीड़ा भी हनुमान जी को अर्पित किया जाता है। मन में श्रद्धा भाव से आप हनुमान जी को यह वस्तुएं अर्पित करें। अगर आप लाल वस्त्र लेकर हनुमान जी के लिए गए हो तो लाल वस्त्र अर्पित कर सकते हैं, और इस तरह से हनुमान जी का आप यह उपाय अच्छे से कर लेते हैं। तब वहां बैठकर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। चाहे तो घर से आप सुंदरकांड लेकर जा सकते हैं, और सुंदरकांड का पाठ अगर आपके पास समय हो तो वहां बैठकर करें। बहुत ही शीघ्र आपकी कामना पूर्ण होना अगर चाहते हैं तो आप वहां पर सुंदरकांड का पाठ करें। अगर आप चाहते हैं कि जीवन की जितनी भी परेशानियां हैं वो जल्दी से दूर हो जाए, तो अगर आप हर मंगलवार को हनुमान जी के सामने बैठकर चोला चढ़ाने के बाद सुंदरकांड का पाठ कर लेते हैं,
उसके बाद अपने मन की इच्छा कहते हैं, अपनी परेशानी कहते हैं, वो परेशानी बहुत ही शीघ्र दूर हो जाती है। हनुमान जी को भोग अर्पित करें, तो भोग में आप चाहे तो बूंदी का लड्डू अर्पित कर सकते हैं, चाहे तो गुड़ चने का प्रसाद आप अर्पित कर सकते हैं। और जो भी आप भोग अर्पित करेंगे उसमें विशेषकर आपको ध्यान देना है, तुलसी दल जरूर होना चाहिए। तुलसी दल एक ऐसी चीज है जिससे हनुमान जी बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं। तो हनुमान जी को जब आप भोग अर्पित करते हैं तो तुलसी दल जरूर अर्पित कीजिए। तुलसी दल क्या होता है? तुलसी दल मतलब जैसे कि तुलसी का पत्ता होता है, पर एक पत्ता नहीं, एक साथ जुड़े हुए दो या दो से अधिक पत्ते जो होते हैं। जैसे तुलसी के पौधे के ऊपरी हिस्से में जब आप पत्ते तोड़ देंगे तो दो या दो से अधिक पत्तों का गुच्छा जो होता है उसे आप तोड़ लीजिए, उसे ही तुलसी दल बोलते हैं। उसे लाकर हनुमान जी को अर्पित करना है, भोग के साथ, प्रसाद के साथ। तो इससे आपके मन की जितनी भी इच्छाएं हैं उसे हनुमान जी बहुत ही शीघ्र पूर्ण कर देते हैं। तो इस तरह से आपको हनुमान जी की पूजा करनी है। हनुमान जी को चोला अर्पित करना है, प्रतिमा से जो सिंदूर लेना है। जैसे आपने पूजा कर ली, हनुमान चालीसा भी कर लिया, आपको हनुमान जी की आरती करनी है तो चमेली के तेल की ही आप आरती करेंगे। आप कपूर डाल सकते हैं, लौंग डाल सकते हैं और हनुमान जी की आरती कर लें। जब आप हनुमान जी की आरती कर लेते हैं उसके बाद प्रतिमा में से ही थोड़ा सा सिंदूर लेकर अपने माथे पर लगा लीजिए। हनुमान जी के पैरों से सिंदूर लेकर अगर आप अपने मस्तक पर लगाते हैं तो आपके मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती है। जितनी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हो, मन में नकारात्मक ऊर्जा होती है, विचारों में अगर नकारात्मक ऊर्जा है या आपके जीवन में इसी प्रकार से नेगेटिव एनर्जी का इफेक्ट बहुत अधिक है, तो आपको चाहिए कि आप हनुमान जी के पैर से, बाएं पैर से थोड़ा सा सिंदूर अपने हाथ में लेकर अपने मस्तक पर लगा लीजिए। इससे आपकी परेशानियां दूर होंगी और आपकी मनोकामना बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाती है। तो बहुत ही आसान उपाय है ये, आपको हर मंगलवार को करने चाहिए। और अगर आप 5 मंगलवार लगातार करेंगे तो आपको प्रभाव चमत्कारी रूप से दिखेगा। अब बात करते हैं इसमें सावधानियां क्या रखनी है। पहले ही हमने आपको बताया कि स्त्रियों को या लड़कियों को यह उपाय नहीं करना है। दूसरा, अगर आप हनुमान जी को चोला चढ़ा रहे हैं तो मंगलवार के दिन आपको पूर्ण रूप से सात्विक रहना है, मतलब लहसुन प्याज ग्रहण नहीं करेंगे, मांस मदिरा तो बिल्कुल भी नहीं, और पूर्ण रूप से आज आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, तो अगर हम उनकी पूजा आराधना करते हैं, विशेष रूप से भी कोई पूजा कर रहे हैं, तो मंगलवार के दिन ब्रह्मचर्य का पालन हमें जरूर करना चाहिए। तो इस तरह से आपको पूजा करनी है, 5 मंगलवार लगातार कीजिए। और उसके बाद आप स्वयं कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि आपकी कौन सी कामना थी और किस तरह से वो पूर्ण हुई और क्या चमत्कार आपको इन 5 हफ्तों में दिखाई दिए। इसके बाद आप आगे भी कर सकते हैं या फिर कुछ दिन आप बीच में छोड़ दीजिए, उसके बाद आगे कर लीजिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी को चोला 5, 7, 11 या 21 मंगलवार जब तक आपकी इच्छा हो आप चढ़ा सकते हैं। और यह एक ऐसा अचूक उपाय है कि इसे करने के बाद आपको हनुमान जी की कृपा बहुत शीघ्र मिल जाती है और आपकी कोई भी कामना हो सकती है, धन, संतान, विवाह, सभी प्रकार की कामनाएं हनुमान जी अवश्य पूर्ण करते हैं। जीवन के सभी संकटों से आपको मुक्ति मिलती है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपको लाभ होगा। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।